औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आप सबसे गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। चलिए जी, हम करते हैं अपनी कहानी का आगाज़। कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर शख्स रिच से, जो एक कामयाब बिजनेसमैन है। इसकी कामयाबी की खुशी में रिच से जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन है, इसकी कामयाबी की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है, जहाँ इसकी बीवी और जहाँ इसकी पहली बीवी और अब इसकी मौजूदा पूरी फैमिली मौजूद होती है। हंटर भी मौजूद होती है, जहाँ इसकी पूरी फैमिली और इसके 2 शादियाँ होती हैं गाइस। इसकी पहली फैमिली और दूसरी फैमिली भी मौजूद होती है। सब खुश दिखाई देते हैं, मगर हंटर अंदर से बहुत तन्हा महसूस कर रही होती है। शादी के बाद वो अकेली पड़ गई थी, क्योंकि सारा ख़ानदान बिज़नेस में मसरूफ़ होता था। तन्हाई दूर करने के लिए वो कभी कभार गेम्स खेलती, कभी आउटिंग पे निकल जाती, कभी खाना पकाती, लेकिन ये सब इसकी तन्हाई ख़त्म नहीं हो रही थी। और जो हंटर थी ना, ये इसकी फैमिली, इसकी बीवी का नाम था, दूसरी बीवी का नाम था रिच की दूसरी बीवी का नाम हंटर था। वो पूरा दिन सिर्फ इस इंतज़ार में गुजारती कि रिच कब घर आए और वो इससे बात करे, लेकिन जब रिच आता तो वो फ़ोन में मसरूफ़ रहता और हंटर को तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से इससे इसकी ख्वाहिश और बढ़ती जा रही थी। यूँ दिन गुजरते गए और एक दिन हंटर को ये पता चला कि वो हामला है। इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, ठीक है। वो बहुत खुश हो जाती है और वो फ़ौरन रिच को बताती है। रिच भी खुश होकर एक फैमिली डिनर रखता है, ताकि अपनी वालिदैन को ये खुशखबरी सुना सके। डिनर पर सब खुश होते हैं, मगर जब हंटर चाहती है कि वो अपनी प्रेगनेंसी का तजुर्बा सबको बताए, तो रिच के वालिद इसे टोक देते हैं और दोबारा बिज़नेस की बातें शुरू हो जाती हैं। इस बार हंटर को बहुत बुरा लगता है और वो मेज़ पर पड़ी बर्फ़ को गुस्से में चुभाने लगती है। इसकी आवाज़ सबको नागवार गुजरती है। रिच की माँ समझ जाती है कि हंटर की हालत प्रेगनेंसी की वजह से है। इसने अगले दिन इसे एक किताब दी, ताकि वो अपनी डिप्रेशन को दूर कर सके। इस किताब में लिखा हुआ था कि रोज़ाना कोई नया काम करें जो पहले कभी ना किया हो। हंटर को एक अजीब ख्याल आता है और वो एक मार्बल की गोली उठाकर खा लेती है। इसे इससे बहुत अच्छा महसूस होता है। जब रिच घर आता है तो देखता है कि हंटर आज बहुत खुश है। पूछने पर हंटर झूठ बोल देती है कि आज कुछ ख़ास नहीं किया। अगले दिन वो मार्बल को पखाने से निकाल कर रख लेती है और वो ऐसी चीज़ें खाने लगती है जो इंसान के लिए नाकाबिल हज़म होती हैं, जैसे पिन, सेफ्टी पिन, बैटरी, गोलियाँ वगैरह वगैरह। एक दिन वो सफाई करते हुए वो थंब टैग को देखती है। पहले वो इसे चबाकर छोड़ देती है, मगर बाद में खा जाती है। वो चीज़ इसके जिस्म को अंदर से ज़ख्मी कर देती है, खून बहने लगता है, मगर फिर भी सब से छुपा लेती है। इस रात रिच अपने दोस्तों के साथ घर आता है। हंटर बाहर जाने के लिए तैयारी करती है, मगर अचानक इसे दर्द होने लगता है और वो बाथरूम में जाकर ज़ख्मी हो जाती है। रिच आता है, मगर हंटर सब छुपा लेती है और किसी को कुछ नहीं बताती। इसी रात रिच अपने दोस्तों के साथ आता है। हंटर बाहर जाने की तैयारी में इसको दोबारा दर्द होने लगता है। वो हंटर से गले मिलता है और हंटर इसे शिद्दत से गले लगाती है, जैसे वो किसी के सहारे की तलाश में हो।